अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की नई लेक्चर या क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने टॉपिक वगैरह कर लिए थे, अब उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आए हुए, तो पहले 10 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम 11 क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ICS की पार्ट 1 की स्टैटिस्टिक्स बुक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सब कुछ ये दिया हुआ था, ग्रेड मैथमेटिक्स दे दिए। तो आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इंटरवल ऑफ 5 ग्रेड लाइक 50 से 54, 50 से 59। तो अब देखते हैं हम इसको बनाएंगे किस तरह। ये देखें जी, मैंने आपके लिए बना के रख लिए, ताकि आप जो बना के बताता रहूँगा तो बड़ा टाइम हो जाएगा। तो देखिए 50 से 54 लिखा है। मैंने कहा था आपको कि सामने आपने छोटी वैल्यू देखनी है, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है। तो उतने आपने क्लास इंटरवल बनाने, और उसने क्लास इंटरवल खुद बना के दे दिया है। कह रहा है जी आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि वन जितनी दफ़ा आ रहा है, मतलब फिर जिसके दरमियान में जितनी वैल्यू आ रही है पहले वहाँ लाइन लगाएं। फिर आप देखें 68 किधर आ रहा है, वहाँ लाइन लगाएं। फिर 76 किधर आ रहा है, फिर 71 किधर आ रहा है, 60 किधर आ रहा है, 82 किधर आ रहा है, और 96, 83, 76, 78, 73, इस तरह करके आप लाइन लगा लें तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आप आगे कॉलम बना हुआ है क्लास बाउंड्री का। वैसे तो हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाते, अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री इसलिए बनाएंगे क्योंकि कह रहा है ड्रा द स्टोरीग्राम ऑफ अ ग्रुप डाटा फ्रॉम इन पार्ट 1 ऑन ग्राफ पेपर। कह रहा है स्टोरीग्राम बनाए ग्राफ पे। ये जो आपको पास डाटा गिव है ना, इसकी आपने स्टोरीग्राम बनानी है। अब स्टोरीग्राम बनाने के लिए आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि आपको क्लास बाउंड्री निकालनी होती है। इसका क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका क्या है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। जो आंसर आएगा उसको इसमें भी इससे माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। इसी तरह इसको इसमें से, मतलब वो आपका आंसर आ गया, फिर उसको इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें से माइनस करना है, इसमें से प्लस करना है। तो ये वही तरीका है। तो 0.05 आता है, तो उसमें से माइनस किया, इसमें प्लस किया, इसमें से माइनस किया, इसमें प्लस किया, इसमें से माइनस किया, इसमें प्लस करके लिख दिया। उसके बाद आपने स्टोरीग्राम क्या बनानी है, पीछे भी मैंने बताया, तो आपने नहीं देखी होगी, तो इधर दोबारा मैं आपको बना दिया। इसी तरह आपने लाइन खींचनी है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्स होता है। यहाँ पे आपने सी क्लास बाउंड्री लिखनी है, नीचे मेंशन करना है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो आपने इसी तरह करके यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है, फिर इसके बाद इधर डॉट लगा लेना है, फिर इधर डॉट लगा लेना है। जो जो वैल्यू आपकी आ रही है उनके सामने आपने डॉट लगा लेना है। डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद इन वैल्यू को आपने इस तरह करके मैच कर देना। एक सीधी लगानी है, फिर इधर, फिर सीधे, फिर इधर। मेरी ये कुछ सही नहीं बना मेरा ख्याल, ये मेरी वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है, तो आप देख के कर लेना। तो ये बनाते बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको इसी तरह ग्राफ पे आपने बिल्कुल सही बनानी है। और यहाँ पे गैप्स रख तकरीबन 7-8 डॉट का दे देना। फिर यहाँ पे आपने 5 के डॉट का, अगर 5 डॉट का गैप दिया तो यहाँ पे 5 का देना, यहाँ पे 5 का, इन सब में 5-5 का गैप देना। तो ये तरीका है जी हमारा स्टोरीग्राम बनाने का। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले हमारे क्वेश्चन में क्या दिया जी, डाटा दे दिए 60 सैम्पल्स हैं। कह रहा है कन्वर्ट टू आर फ्रिक्वेंसी टेबल विद 6 क्लासेस बनानी है, और योर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बीइंग विद 7.24 इंक्लूसिव पॉपुलेशन। तो अब देखिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या और सबसे छोटी वैल्यू क्या, और इसमें क्या ये बताया कि इंक्लूसिव है कि इंक्लूसिव बता दिया इसमें कि इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो वैल्यू भी आप में आएंगे। ये देखिए एक्स एन का मतलब यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसमें किसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स एन का मतलब होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, और एक्स ओ का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। रेंज निकालने का तरीका क्या होता है जी, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू निकालते तो आपका आंसर आ जाता है। अब उसे नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें दे दिए कि 6 हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस एंड क्लास इंटरवल एक ही चीज़ होती है। अब हमने क्लास इंटरवल निकालना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस दे दिए। क्लास इंटरवल निकालने का क्या तरीका है जी, कि हमें किस तरह पता चलेगा कितना गैप रखें और किस तरह करें और कितनी क्लासेस बनेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो 6 क्लासेस बनानी है आपने, उसने ये नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने गैप कितना रखना है। तो उसके लिए आपने करना है, रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस से। नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड रेंज के जी 0.22 है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 दे दिए। अब इसका आंसर है 0.04। अब आपने क्या करना है, आपने 7.24 से 0.04 प्लस करना है। इसमें 7.24 में 0.04 प्लस करना है, तो आपका ये चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक अगली वैल्यू लिख के फिर उसके बाद
इसमें भी प्लस करेंगे तो इस तरह आ जाएगी। टैली बनाने का मैंने तरीका भी बता दिया, उसी तरह लाइनें लगानी है, फ्रीक्वेंसी निकल आएंगी। तो ये तरीका है आपका कि क्लास इंटरवल दिया हो, मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस दी हुई हो तो क्लास इंटरवल किस तरह निकालती हैं। तो ये भी एक ट्रिकी और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या हमें नहीं समझ आ रहा। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे दिया है, उसी तरह क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट यूजिंग अप्रोक्सीमेट क्लासेस इंटरवल। अप्रोक्सीमेट क्लासेस इंटरवल ऐसी इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप, एक एक्स एम वैल्यू, वही मैंने बताया कि एक्स एम जो होती है लार्ज होती है और जो एक्स होती है वो शॉर्ट होती है। रेंज वही एक्स एम माइनस एक्स को करेंगे तो आपका रेंज निकलेगी। क्लास इंटरवल निकालने का इसमें अलग तरीका है। तो ये क्वेश्चन ये याद रख लेना, इसमें किस तरह निकालते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, 1.3 प्लस 1.322 लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन क्या होगा, जो आपके टोटल सैंपल होंगे, लॉग ऑफ 40 ले लेना है तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने कर लेना है अप्रॉक्सीमेट 7 का इक्वल कर लेना है। अब आपने क्लास इंटरवल कितने का बनाना है, 7 का। अब आपको वो मतलब कि ये आपके पास होगी वो आ गई क्लासेस आ गई, नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक हो गया, ये नंबर ऑफ़ क्लासेस हो गया। क्लास इंटरवल निकालने का तरीका मैंने भी अभी बताया कि आपको रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस करनी है। रेंज हमारे पास कितने हैं, ये 62 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 8.86, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट 9 बनता है। तो आपने कितने कितने का गैप रखना है, 9 का गैप रखना है वैल्यू में। 118 से शुरू करेंगे, इसमें 9 का गैप रख के आपने ये सारी वैल्यू इस तरह बनाएंगे। फिर टैली का भी तरीका मैंने बता दिया और फ्रीक्वेंसी का भी आप निकाल लेंगे। टैली निकली तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये है तरीका निकालने का आपका। तो अगर अभी भी इसमें कोई समझ ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा वहाँ पे समझा दूँगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। 14 क्वेश्चन नंबर पे चलें तो इसमें क्या कह रहा है, कंपनीज इन दी कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द क्लास विद द विद ऑफ 10। मतलब उसने सब कुछ खुद ही दे दिया। 10 से 20 तक कह रहा है क्लास इंटरवल बनाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 10 से 20 तक बनाओ, 20 से 30 बनाओ। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह आपने क्लासेस बना लेनी है। तो उसके बाद ये टैली आपको तरीका पता है, और ये 26 टोटल वैल्यू है। और आपने चेक करना है, वहाँ पे कैलकुलेट भी करनी है वैल्यू 26, और वो जो उधर वैल्यू है वो भी 26 ही आनी चाहिए। ये ना आपकी ज़्यादा आ रही हो या उधर कम आ रही हो तो आपकी ज़्यादा आ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी, कह रहा है एम्प्लॉयज़ दे दिए, तो इसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है क्लास बाउंड्री बनाओ। अब देखें आपको किस तरह पता चलेगा, मतलब मिड पॉइंट दे दी। अब आपने इसमें क्या करना है, देखें 13 प्लस 5 को प्लस 23.5 से करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 18.5 आना चाहिए। ये तरीका है जी क्लास बाउंड्रीज़ का बनाने का। उसके बाद यहाँ पे करना है 23.5 प्लस 33.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 28.5 आ जाएगा। तो ये तरीका है, ये इस तरह आपने इस तरह करके वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपको दी हुई होंगी और ये वैल्यू आपने निकाल लेनी है। चलिए अब आए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने सारी वैल्यू दे दी है। क्या कह रहा है उसका जी, कह रहा है कह रहा है क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क को क्लास इंटरवल निकालो। क्लास इंटरवल तो हमें ये दे दिया सी आई जिसको हम कहते हैं, ये हमें क्लास इंटरवल दे दिया, क्लास बाउंड्री भी दे दी और क्लास मार्क दे दी। क्लास बाउंड्री निकालने का क्या तरीका है, इस वैल्यू को मतलब इस वैल्यू को माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है। जो आंसर आएगा उसको 0.5 आएगा, उसको इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। इसी तरह इसमें से माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। तो ये आपकी क्लास बाउंड्रियाँ निकल आएंगी। क्लास बाउंड निकालने का क्या तरीका है, ये जो आपकी वैल्यू आई है 100 को प्लस करना है, 149 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 150 को प्लस करना है 199 से तो आपकी आंसर आ जाएगा 174.5। 200 प्लस 249 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 224.5। तो ये तरीका है जी आपका क्लास बाउंड्रीज क्यूमुलेटिव सी आई और क्लास मार्क निकालने का। 16 क्वेश्चन जी हमारे हो गए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ डाटा दे दिया, कह रहा है जी उसकी आप क्लास बाउंड्री भी निकालो, क्लास मार्क भी निकालो और क्लास इंटरवल भी निकालो। तो ये आपके सामने जी दिया हुआ है, सबसे पहली वैल्यू है। अब वही मैंने आपको बताया कि 10 में से माइनस करेंगे 9। या आप इन वैल्यू को सबको इस तरह, जिस तरह ये वैल्यू लिखी हुई है इस तरह, ये वाली इस तरह सीधी सीधी करके वैल्यू आप लिख लें सारे। फिर आगे क्लास इंटरवल का बना लें, क्लास बाउंड्री का बना लें और क्लास मार्क का बना लें।
ये इस तरह ये क्लास बाउंड्री को आपको बताया मैंने। 0.5 को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा और उसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये इस तरह आपकी क्लास बाउंड्रियाँ सब वैल्यू की निकलेंगी। अब देखें ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि एट एट किस तरह आएगा। ये आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक हो गया। 8 को क्या करना है, 10 प्लस 16 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 10 प्लस 14 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये इससे निकालना है। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, क्लास मार्क निकालने का आपको तरीका पता है कि किस तरह निकालते हैं हम उसको। 6.5 आ जाएगा पहले का, फिर 12.5 आ जाएगा और उसके बाद क्लास इंटरवल निकालने का पता क्या, 9 प्लस 14 करेंगे 10 और 13 हो जाएंगे। तो ये आपका क्लास इंटरवल निकालने का तरीका है और ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है। तो अब चेक करते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। तो 18 क्वेश्चन नंबर में हमारे में क्या दिया हुआ है जी, क्या कह रहा है जी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने, तो कह रहा है रिलेटिव और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको पीछे लेक्चर में ही बताया, आपने पता है कि लेक्चर नहीं देखा होगा आप। चलें इसमें देखते हैं हम। तो आपने क्या करना है, 2 को डिवाइडेड करना है सम ऑफ वैल्यू से 25 से, तो आपके 0.08 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई करना है 25, ठीक हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देना है तो आपका 0.24 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 0.32 आ जाएगा। तो आपका जब टोटल सम निकालेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 100 ये मैं आपको बता दूंगा, ऊपर इसके ऊपर लिखा आएगा तो मैंने तो वो मैं आपको सही बता दूंगा कि मल्टीप्लाई 100 करना है कि नहीं करना। उसके बाद कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है जी, 2 वैल्यू इसी तरह आती है। 2 में 6 प्लस करेंगे, 6 में जो आंसर आएगा उसमें अगली वैल्यू प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें अगली वैल्यू पसंद करेंगे। तो यार अभी तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर दोनों कर दें, और जो नए आए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें कह रहा है जी क्लास मार्क्स भी निकालो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्युमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालो। तो ये किससे निकालते हैं, चलिए यहाँ हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये वैल्यू और ये पहले 2 कॉलम उसने दे दिए। क्लास बाउंड्री का तरीका पता है, 99 माइनस 98.9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसमें पहली वैल्यू में से जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। उसके बाद जी अगला हमारा क्या है जी, मिड पॉइंट निकालने का तरीका। मिड पॉइंट होता है ये इसका, यहाँ पे मैंने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, यहाँ पे आपका आता है मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है। तो उसके बाद इसके मिड पॉइंट निकालने का तरीका है, 98 को प्लस करेंगे, 98.9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये इसी तरह सारी वैल्यू इसी तरह निकाल लेनी है। अब आर एफ का क्या तरीका है, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, 7 डिवाइडेड बाई 60 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। इसी 23 को डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 0.38 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह टोटल वैल्यू को इस करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी और इनका सम हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, इनकी जो आंसर आए हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 30% 23। अब इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है, पहली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, दूसरी में पहले को ऐड कर लेना, फिर तीसरी में दूसरी को ऐड करना है, चौथी में तीसरी को ऐड करना है, फिर पाँचवीं में पाँचवीं को ऐड कर देना। तो ये क्वेश्चन थे इस तरह के, ये मतलब 19 क्वेश्चन नंबर था। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा अगला थोड़ा मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि ना समझ आने वाला। तो आप देखते हैं इसमें क्या आता है, क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, परसेंटेज निकालो, मोर देन निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालो और कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आपको ये 2 कॉलम दे दिए होंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आपका आंसर इसका मतलब 4 डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से तो आपका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये आपको मैंने पीछे लेक्चर में पूरी इसकी डिटेल में बताया कि ये किस तरह निकालते हैं और ये क्या क्या होती है। तो अब उसके बाद अगले आते हैं जो हमारा अगला क्या है जी, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 2 तरीके निकालने के, या आप नीचे से शुरू करें या आप ऊपर से 100 से शुरू करें। तो पहले नीचे से निकालने का तरीका बता दो। तो सबसे पहले आपने 8 लिखना है, उसके बाद अगली वैल्यू जो है 10 है उसमें ऐड कर देनी है, फिर 35 ऐड करनी है, फिर 23 ऐड करनी है, फिर 20 ऐड करनी है और फिर
4 ऐड करनी है। ये तरीका भी ईजी है। अगर ये नहीं करना चाहते तो एक और ये तरीका है इसका, ये तरीका है कि आपने पहले 100 लिख देना है, फिर 100 में से माइनस करनी है 4 वैल्यू, वो यहाँ लिख देनी है। फिर 96 में से माइनस करनी है 20, फिर जो आंसर आएगा 76 में से 23, फिर 53 आएगा, उसको 35 से माइनस करना है। 35 18 आ जाएगा, 18 को 10 में से माइनस करेंगे तो दोबारा आपका 8 होगा। जब ऊपर से शुरू करेंगे तो आपने टोटल से शुरू करना है, 100 से नीचे से शुरू करेंगे तो 8 से शुरू करना है। लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो पीछे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करी है वो बिल्कुल सेम होती हैं। उनमें आपने क्या करना है जी, 4 उसी तरह आता है और बाकी इसी तरह, पहली को दूसरी में, दूसरी को तीसरी में, तीसरी को चौथी में, पाँचवीं को छठी में और चौथी को पाँचवीं में ऐड कर लेना है। परसेंटेज का क्या मतलब है जी, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, इन सब के आगे आपने परसेंटेज लगा देनी है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकल आएगी आपके यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो जिन अगर अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो किसी चीज़ के बारे में मसला है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कि आपको क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आती रहे। और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं अपलोड वीडियो करूँगा तो आप पे वीडियो पहुँचेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। तो आपको अब अगले 10 क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।